हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण, और उस दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का 2025 के बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों के लिए आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, मतलब हमको बताना है जाइलम किसे कहते हैं और फ्लोएम किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है जाइलम। ठीक है, ये हो जाएगा ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आप आराम से इसका परिभाषा बोल दीजिएगा। तो कहेंगे हम, जो पेड़ पौधों में जल एवं पोषक तत्वों का वाहन करता है उसे जाइलम कहते हैं। अब रह गया फ्लोएम। तो कहेंगे हम, जो पेड़ पौधों में कार्बनिक पदार्थों का एवं भोजन का वाहन करता है उसे फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, बात ध्यान सुनिएगा। जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है पेड़ पौधा में, ना कि जंतु में, ना कि जानवर में, ना कि मनुष्य में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाइलम और फ्लोएम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा पौधों में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों में जल का वाहन कौन करता है, पौधों में जल का वाहन कौन करता है, तो इसका हो जाएगा आंसर जाइलम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ का वाहन कौन करता है, तो फ्लोएम। ठीक है, इससे सवाल बना है हमारा 3 गो। उस सवाल को भी लिखवाएंगे और उससे पहले इसका परिभाषा भी लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इसका परिभाषा लिखते हैं हम। 1 मिनट रुकिए। तो देखिएगा, इसका आंसर लिख दिए हैं हम। आंसर इसका लिख दिए हैं, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे हम, जाइलम और फ्लोएम में अंतर निम्नलिखित है। लिखे हैं 1 नंबर जाइलम, जो पेड़ पौधों में जल एवं पोषक तत्वों का वाहन करता है उसे जाइलम कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम, जो पेड़ पौधों में कार्बनिक पदार्थों एवं भोजन का वाहन करता है उसे फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं बोर्ड के एग्जाम में तो आपको पक्का पूरा में पूरा अंक देगा लो। कहने का मतलब है, अगर ये प्रश्न 2 अंकों का होगा तो 2 नंबर देगा लो। ठीक है, 3 अंक का होगा तो 3 नंबर देगा लो। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तब एकदम सजा के, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है सजा के लिखिएगा तब। और ब्लू ब्लैक उपयोग कर रहे हैं तो और अच्छा रहता है। ठीक है, अब देखिए आपको इस समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे हम जानेंगे संबंधित प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो उसको भी लिखते हैं हम। उसके बाद जानेंगे हम अगला सवाल। हम कहे हैं आपको 2 सवाल बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, 1 सवाल बता दिए हैं। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल बता देते हैं, उसका अगला सवाल बताएंगे। उसके बाद हम लोग का काम खत्म हो जाएगा। उसको अगला दिन हम जानेंगे 2 सवाल, अगला दिन 2 सवाल, मतलब प्रत्येक दिन आपको 2 सवाल मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजिना 2 सवाल मिले तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका इच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, देखिएगा जो प्रश्न था इससे संबंधित वो लिख दिए हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में। ठीक है, आपको अभी हम बताए हैं। अगला सवाल है 2 नंबर, पौधों में जल का वाहन कौन करता है, पौधों में जल का वाहन कौन करता है, तो लिखा गया है जल, मतलब ज हो जाएगा जाइलम। ठीक है, सवाल एकदम आसान है। अगला सवाल है कि 3 नंबर, पौधों में कार्बनिक पदार्थों का वाहन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है,
फ्लोएम जो है पौधों में कार्बनिक पदार्थों का वहन करता है। वही हम बोले हैं कि पौधों में कार्बनिक पदार्थों का वहन के लिए कौन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, अब अगला हम सवाल जानेंगे। ठीक है, उस सवाल को लिखते हैं पहले, तब उसके बारे में हम जानेंगे। अगला सवाल है लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर बताएं। तो यहाँ पर भी हमको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का परिभाषा बताना है। तो दोनों का परिभाषा हम जानेंगे। ठीक है, इसका भी और इसका भी, तो एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लैंगिक जनन, ठीक है, बोला गया है लैंगिक जनन। ठीक है, तो यह जनन की एक विधि है, जनन की विधि है। जनन को प्रजनन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें विधि में नर और मादा की सहायता से, नर और मादा की सहायता से जनन होता है। और यह जो है यह भी आपका जनन की विधि है, मतलब प्रजनन की विधि है। इसमें या तो नर या तो मादा, दोनों में से कोई एक बिना एक दूसरे की सहायता किए जनन करते हैं। ठीक है, और लैंगिक जनन में नर और मादा एक दूसरे की सहायता के द्वारा जनन करते हैं, मतलब शारीरिक संबंध बनाकर जनन करते हैं, और इसमें शारीरिक संबंध बनाना आवश्यक नहीं है। तो इसका परिभाषा बोलेंगे हम, तो कहेंगे प्रजनन की वैसी विधि जिसमें नर और मादा शारीरिक संबंध बनाकर प्रजनन करते हैं। ठीक है, चाहे जनन करते हैं, उसे लैंगिक जनन करते हैं। इसका परिभाषा बोलना है तो बोलेंगे हम प्रजनन की वैसी विधि जिसमें बिना शारीरिक संबंध बनाए जनन होता हो, बिना शारीरिक संबंध बनाए जनन होता हो, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर सुनिएगा इसका परिभाषा, बोलेंगे हम प्रजनन की वैसी विधि जिसमें शारीरिक संबंध बनाकर जनन होता हो, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब इसका सुनिएगा परिभाषा, तो कहेंगे हम प्रजनन की वैसी विधि जिसमें बिना शारीरिक संबंध बनाए प्रजनन होता हो, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, जो जानवर है लो, जानवर, ठीक है, और कहते हैं मनुष्य है लो, इन दोनों में लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन मतलब लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा और ईस्ट हो गया, इन दोनों में, ठीक है, और है सब, लेकिन महत्वपूर्ण यही है, इन दोनों में होता है जनन अलैंगिक। ठीक है, तो इससे सवाल पूछा जा सकता है कि मनुष्य में कौन सा जनन होता है, तो इसका आंसर होगा लैंगिक जनन। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि अमीबा में जनन की कौन सी विधि अपनाई जाती है, हो जाएगा अलैंगिक जनन। अमीबा में नो द्विखंडन भी होता है, द्विखंडन विधि से भी होता है जनन। ठीक है, और अलैंगिक जनन को मुकुलन विधि भी कहते हैं, अलैंगिक जनन को मुकुलन विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए इसका हम लिख रहे हैं परिभाषा, उसके बाद हम जानेंगे इससे संबंधित प्रश्न। देखिएगा यहाँ पर हम लिख दिए हैं परिभाषा दोनों का। लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर बताएं, तो लिखे हैं आंसर में लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर निम्न है, चाहे निम्नलिखित है। लिखे हैं लैंगिक जनन, जनन मतलब प्रजनन, जनन को ही बोलते हैं प्रजनन की वैसी विधि जिसमें शारीरिक संबंध बनाकर प्रजनन की जाती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर और कीड़ा, इन सभी में होता है लैंगिक जनन। ठीक है, अगला लिखे हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जनन की वैसी विधि जिसमें बिना शारीरिक संबंध बनाए प्रजनन
बिना शारीरिक संबंध बनाए प्रजनन की जाती है उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। प्रजनन चाहे जनन प्रजनन कहे चाहे जनन कहे, बात बराबर हुआ, कहते हैं। जैसे अमीबा, ईस्ट इत्यादि। आगे लिखा गया है अलैंगिक जनन को मुकुलन विधि भी कहते हैं। अलैंगिक जनन को मुकुलन विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित सवाल बनाएंगे हम। ठीक है, सवाल बनाएंगे, उसके बाद हम लोग का कहानी समाप्त हो जाएगा। आपको इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मतलब अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल। देखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल को, अमीबा में प्रजनन की विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, इसी को बोलते हैं मुकुलन, मुकुलन विधि, मुकुलन विधि। ठीक है, और इसमें नो अमीबा में नो द्विखंडन विधि से भी होता है, द्विखंडन विधि से भी होता है प्रजनन। मतलब क्या होता है नो, ऐसे अमीबा है तो प्रजनन करेगा नो तो दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, दो नया जीव बन गया। अभी बढ़ हो गया, जब होकेगा बढ़ टूट जाएगा दो भागों में। ठीक है, अभी दो भागों में टूट जाएगा, तो उसी को बोलते हैं द्विखंडन विधि, जो दो खंडों में बढ़ जाए। ठीक है, अगला सवाल है मनुष्य में कौन सा जनन होता है? तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अगला सवाल है अलैंगिक जनन, अलैंगिक प्रजनन को और क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन को और क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मुकुलन, मुकुलन कहते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल है जनन को डैश 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 भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजनन, प्रजनन भी कहते हैं जनन को। ठीक है, जनन को प्रजनन, जनन को प्रजनन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।